हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं रैंडमली हमें कुछ क्वेश्चन पेपर मिले जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर थे। एक साल पहले हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे और उसका प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जिस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। तो काफ़ी समय बाद हमें ये क्वेश्चन पेपर कुछ मिले जिस पे कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा चलिए क्वेश्चंस कुछ करते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट वन, ठीक है। ये जो लिस्ट वन है जहाँ पे ऑथर का नाम है, ठीक है। लिस्ट टू में बुक्स के नाम है, ठीक है। लिस्ट वन में ऑथर के नाम है, लिस्ट टू में बुक्स के नाम है। आपको लिस्ट वन में से लिस्ट टू को मैच करना है, ठीक है। तो देखिए हम मुझे याद है एक हमारा क्लास था जिसमें कि मैंने ऑथर के नाम और बुक्स के नाम बताए थे, ठीक है। वो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ऑथर के नाम और बुक के नाम, ठीक है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप ऑथर और बुक के नाम भी आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको ऑथर और बुक के नाम आते हैं। कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट या ये बुक्स किसने लिखा हुआ है, तो आसान होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 ऑथर है, 4 बुक से आपको सही मैच करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपका मिल्टन फ्रीडमैन है, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन ने कौन सा बुक लिखा हुआ है, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन ने कौन सा बुक लिखा हुआ है? दास कैपिटल, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है। तो ये जो फ्रीडमैन है इन्होंने बुक लिखा है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है। ये बुक किसका है? मिल्टन फ्रीडमैन का है, ठीक है। और इसके बाद जोसेफ शूमपीटर के बारे में हमने थ्योरी पढ़ी हुई है। शूमपीटर की जो बुक है उसका नाम क्या है? शूमपीटर की बुक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका कौन सा बुक हो गया? कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसके बाद है कार्ल मार्क्स की बात करें, हम सभी लोग जानते हैं एक थ्योरी हमने पढ़ी हुई है दास कैपिटल की। तो कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी है? दास कैपिटल, ठीक है। इसके बाद थॉमस पिकेटी, इसके बाद क्या? थॉमस पिकेटी। तो लास्ट क्या बच गया हमारे पास? कैपिटल इन द 25 सेंचुरी, ठीक है। कैपिटल इन द 25 सेंचुरी, ये किसका है? थॉमस पिकेटी का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 2413, ठीक है। 2413। अब हमें कहाँ मिलेगा 2413? ये देखिए यहाँ तो नहीं, ये 3 से स्टार्ट है, 4 2 1 4 भी नहीं होगा, 4 3 1 2 भी नहीं होगा, 2 4 1 3। तो आंसर विल बी ये जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका ये है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम टैक्स विल बी प्रोग्रेसिव, ठीक है। देखिए टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। इनकम टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। इसका मतलब क्या है कि टैक्स बढ़ेंगे, सॉरी इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। इनकम बढ़ते हैं तो टैक्स भी बढ़ते हैं, ये क्या होगा? इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके पास, आप कैसे इसको सॉल्व करते देखिए। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या? ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ टैक्स। देखिए अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स का नेचर क्या? प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, ये क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ये क्या होगा? बड़ा होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स से, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। Which of the following concept economist pairs is not correctly matched? इसमें कुछ पेयर्स है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पेयर्स बना हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट को इसने दिया, इस कॉन्सेप्ट को इसने दिया, ये पेयर्स बने हुए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, सही से मैच नहीं हो रहा है।
तो सुपर मल्टीप्लायर क्या जेएम कीन्स ने दिया है? नहीं दिया है। सुपर मल्टीप्लायर किसकी थ्योरी है? हिग्स की थ्योरी है। तो ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे पूछा कि नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? हिग्स वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन है फिलिप्स का सही, टर्नपिक, कंजक्शन, डोर्फमैन, सैमुअल्सन एंड सोलो, ये भी सही है। नाइफ इज प्रॉब्लम की बात करें, हेरोड एंड डॉमर, नाइफ इज हमने किया हुआ है, हेरोड एंड डॉमर की है। ठीक है, तो ये भी राइट है। तो इसमें सुपर मल्टीप्लायर हिग्स की कॉन्सेप्ट है, तो ये केन्स है, तो ये आपका सही ऑप्शन नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द थर्ड स्टेज इन द रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, अब हम बात करें रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो देखिए मैं एक ट्रिक हमें याद है, TPTDH। ठीक है, ये आपको याद होगी, हमने ये जब कंसेप्ट किया था तब हमने ये शॉर्टकट ट्रिक किया था बहुत टाइम पहले, काफ़ी समय बीत गया। देखिए TPTDH क्या है? T फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटी, P फॉर प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, T फॉर टेक ऑफ, D फॉर ड्राइव टू मैच्योरिटी, H फॉर हाई मास कंजम्पशन। ठीक है, थर्ड इज क्या हो गया? टेक ऑफ। थर्ड क्या आपका टेक ऑफ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये फॉर टेक ऑफ। एक बार और मैं बता देती हूँ, T फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटी, P फॉर प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, और उसके बाद T फॉर टेक ऑफ, D फॉर ड्राइव टू मैच्योरिटी, H फॉर हाई मास कंजम्पशन। ठीक है, तो ये इसका 5 स्टेजेस होते हैं आपके रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो कि हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिनों बाद हमें यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करके सच में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून, बहुत मज़ा आया ये क्वेश्चंस करके। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको और करना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिस पे आप सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देखें, उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अब हम मिलेंगे कल एक न्यू